नमो नमः प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में मैं रवि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं स्वर्णकाकः पाठ का द्वितीय भाग, जो कि 9वीं कक्षा की पुस्तक सैमुषी का दूसरा पाठ है। इसके प्रथम भाग में हमने पिछली वीडियो में जाना, जिसके अंतर्गत हमने इस पाठ के लेखक के बारे में जाना, इस पाठ का परिचय प्राप्त किया कि इस पाठ के अंतर्गत कौन सी किस प्रकार की कहानी दी गई है, और साथ ही हमने उस कथा का कुछ अंश पढ़ा और समझा। आशा है वो आपको समझ में आया होगा। और अब ये दूसरा भाग प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको पिछले भाग से परिचित कराना चाहूँगा, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि किसी गांव में एक वृद्ध गरीब महिला रहती थी। उसकी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। एक दिन उसकी माँ थाली में चावल डाल करके धूप में रखती है और बेटी से कहती है कि चावलों की रक्षा करो। जब वो रक्षा करती रहती है तभी कहीं से एक अजीब सा अनोखा कौवा आकर के वहाँ बैठता है, जिसकी सोने की चोंच होती है, चांदी की चोंच होती है, सोने के पंख होते हैं। इस प्रकार का एक सोने का कौवा जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया, वो आया और आकर के वह चावलों को खाने लगता है। इस बात को देख करके वह लड़की उसे दूर करती है और रोने लग जाती है और कहती है कि मेरी माँ बहुत गरीब है, आप इन चावलों को मत खाइए। यह देख करके कौवा उसे कहता है, सोने का कौवा जो है वो उसे कहता है कि आप ऐसा कीजिए, गांव से बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पर आप आ जाना, वहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हें चावलों का मूल्य प्रदान कर दूँगा। यह सुन करके वह बड़ी प्रसन्न होती है। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में जाना था। आज हम उसके शेष भाग को जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम इसका उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। यदि आपका उच्चारण सही है, शुद्ध है, तो आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं, और चाहें तो आप सुन करके और पढ़ने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयो प्रासादो वर्तते। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं हंहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं उत ताम्रमयं वा। अर्थात सूर्योदयात् पूर्वमेव, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि उसको कौवा पीपल के पेड़ के पास गांव से बाहर बुलाता है, तो वह बालिका सूर्योदयात् पूर्वमेव, अर्थात सूर्योदयात्, सूर्योदय से पहले, पूर्वमेव अर्थात पहले, सा अर्थात वह, तत्र उपस्थिता, यहाँ दो शब्द हैं, तत्र और उपस्थिता। तत्र का तात्पर्य वहाँ, और उपस्थिता माने उपस्थित हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है। तो कौवे के कहे अनुसार वह बालिका सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातः काल में उस जगह पर जहाँ पर उसने बुलाया था पीपल पेड़ के पास, वहाँ पहुँच जाती है। वृक्षस्य उपरि विलोक्य, जब वो वृक्ष के ऊपर देखती है, विलोक्य माने देख करके, सा च आश्चर्यचकिता संजाता, च आश्चर्यचकिता संजाता, दो शब्द है। तो वो वृक्ष के ऊपर देख करके आश्चर्य में पड़ गई कि क्या देखा उसने कि यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादः वर्तते। वहाँ पर क्या था, एक सोने का प्रासादः अर्थात महल, एक सोने का महल था पेड़ के ऊपर। उसको देख करके बालिका आश्चर्य में पड़ जाती है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः, यदा माने जब, बालिका वहाँ पहुँच जाती है, और जब काकः यानी कौवा शयित्वा प्रबुद्धः, सो करके उठता है, शयित्वा अर्थात सो करके, प्रबुद्धः अर्थात उठा, त्वदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, कौवा उठता है और उठ करके उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षात, सोने के गवाक्ष, गवाक्ष की तात्पर्य होती है खिड़की, खिड़की को हम गवाक्ष कहते हैं संस्कृत में। तो वहाँ से वह बोलता है और कहता है हंग हो बाले, अरे वाह बालिके, तुम आगता अर्थात तुम आ गई, तिष्ठ अर्थात रुको, अहम त्वत्कृते, अहम अर्थात मैं, त्वत्कृते अर्थात तुम्हारे लिए, सोपानम, सोपानम अवतारयामी, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ियाँ, स्टेप्स, स्टेयर्स, सॉरी। तो सोपानम का तात्पर्य है सीढ़ियाँ, अवतारयामी अर्थात उतारता हूँ, तुम रुको मैं तुम्हारे ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तो बताओ, तत्कथय, तत्कथय का अर्थ है तो बताओ, बोलो, स्वर्णमयम
रजतमयम उत ताम्रमयम वा। तो अब बताइए तुम्हें सोने सीढ़ियाँ किस प्रकार की चाहिए। स्वर्णमयम, स्वर्णमयम का अर्थ है सोने की, सोने से युक्त। रजतमयम अर्थात चांदी से युक्त या चांदी की बनी हुई। उत अथवा, उत का अर्थ होता है अथवा ताम्रमयम वा, या फिर तुम्हें तांबे की सीढ़ियों से मैं ऊपर लेकर के आऊँ। तो इस प्रकार की बात उसने कही। आइए इसका संस्कृत भावार्थ हम जानते हैं, जो कि इस प्रकार है कि सा प्रातः शीघ्रं तत्र गच्छति वृक्षस्य उपरि दृष्ट्वा सा विस्मिता जाता यत् तत्र स्वर्णप्रासादः अस्ति। यदा काकः शयनं कृत्वा जागर्ति तदा सः स्वर्णगवाक्षम् उद्घाट्य वदति, हे बालिके त्वमागतवती, तिष्ठ अहं तव कृते सोपानं ददामि। वद स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं सोपानं वा ददामि इति। आइए इसका सरलार्थ अर्थात हिंदी अर्थ देखते हैं हम, जो कि इस प्रकार है कि सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पहुँच जाती है। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि वहाँ सोने का महल है। जब कौवा सोकर उठा तो वह सोने की खिड़की से देख करके बोला, अरे बा लड़की तुम आ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तो बताओ सोने की सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी उतारूँ, सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। तो इस प्रकार कवि ने उनसे कहा। आइए इस अंश में जो कठिन शब्द है उनके बारे में हम जानते हैं, उनके अर्थों के बारे में जानते हैं, जो कि इस प्रकार है कि पूर्वमेव अर्थात पहले ही, विलोक्य का तात्पर्य है देख करके, संजाता अर्थात हो गई, प्रासादः का तात्पर्य है महल, शयित्वा अर्थात सोकर, प्रबुद्धः अर्थात उठा या जागा, गवाक्षात खिड़की से, तिष्ठ अर्थात रुको या ठहरो, त्वत्कृते अर्थात तुम्हारे लिए, सोपानम का तात्पर्य है सीढ़ियाँ, और वा अर्थ है अथवा। अब हम जानते हैं कुछ व्याकरण अंशों को पद परिचय प्राप्त करेंगे कि जो शब्द यहाँ पर दिए हैं उनमें क्या क्या है। तो पहला शब्द है जैसे सूर्योदयात, यह सूर्योदय शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तत्रोपस्थिता, यहाँ पर दो शब्द है, तत्र प्लस उपस्थिता, जो कि गुण संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं। और उपस्थिता शब्द में भी उपसर्ग पूर्वक स्था धातु और त प्रत्यय करने पर उपस्थित बनता है, और जब उसमें हम स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा उपस्थिता। फिर से जाने, तत्र और उपस्थिता दोनों शब्द गुण संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं, और उपस्थित शब्द में उपसर्ग है, स्था धातु है और त प्रत्यय है, जिससे मिलने पर उपस्थित बना, और उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने टाप प्रत्यय जोड़ा तो बन गया उपस्थिता। चलिए आगे, विलोक्य में वी उपसर्ग पूर्वक लुक धातु और ल्य प्रत्यय है। आगे संजाता में सम उपसर्ग जन धातु और त प्रत्यय है, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने टाप प्रत्यय जोड़ा है इसमें। स्वर्णमयः, स्वर्ण शब्द में मयठ प्रत्यय जुड़ने से स्वर्णमय बना, और जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। शयित्वा में शींग धातु से त्वा प्रत्यय करने पर यह बना है। तेन, जो कि तत्शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तदा, ये कि एक अव्यय पद है। कथितम में कथ धातु से त प्रत्यय किया गया है, इससे कथितम बना। कथय का है कथ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आगता, जो कि आंग उपसर्ग गम धातु और त प्रत्यय से आगता बना, और उसमें टाप प्रत्यय जोड़ने पर आगता बना। इसी प्रकार वा, यह भी एक अव्यय पद है। तो ये हमारा प्रथम वंश समाप्त हुआ। अब आगे चलते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसका शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। कन्या प्रावोचत अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, ताम्रसोपानेनैव आगमिष्यामि, परम स्वर्णसोपानेन सा स्वर्णभवनम आससाद। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। श्रान्तां तां विलोक्य काकः प्राह, पूर्वं लघुप्रातराशः क्रियतां, वदत्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। तो देखते हैं, अर्थात
कन्या प्रावोचत, जब कौवे ने उसे पूछा कि आपको किस प्रकार की सीढ़ियों से ऊपर आना है, महल में आना है, तो कन्या ने जवाब दिया, कन्या प्रावोचत माने कन्या ने उत्तर दिया, बालिका ने उत्तर दिया कि अहम निर्धन मातुः दुहितास्मि, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ। ठीक है, तो ताम्र सोपानेन एव, ताम्र अर्थात तांबे के, सोपानेन सोपानों के द्वारा, सीढ़ियों के द्वारा, अर्थात तांबे की सीढ़ियों के द्वारा, एव अर्थात ही, चूंकि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ इसलिए मैं तांबे की सीढ़ियों से ही आगमिष्यामि, आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, लेकिन होता क्या है, परम अर्थात लेकिन, स्वर्ण सोपानेन सोने के सीढ़ियों से, सोने के सोपान से, वह बालिका स्वर्ण भवनम सोने के भवन में, सोने के महल में, आससाद अर्थात पहुँचती है, अर्थात जाती है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्टि, चिरकालम अर्थात बहुत देर तक, लंबे समय तक, चिर का तात्पर्य होता है लंबे और काल का तात्पर्य समय, तो लंबे समय तक उस भवन में, उस सोने के महल में चित्र विचित्र, चित्र का तात्पर्य, चित्र विचित्र का तात्पर्य विविध प्रकार की या अजीबोगरीब, अनेक प्रकार की भी हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार की वस्तुओं को सज्जितानि दृष्ट्वा, सज्जितानि अर्थात सजीवी देख करके, सा विस्मयम गता, वह विस्मय में पड़ जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती। देखिए आश्चर्य में पड़ने का एक कारण है कि कौवे का महल है, इंसान का महल हो तो समझ में आता है कि चीज़ें सजीवी हो सकती है, सुंदर सुंदर चीज़ें हो सकती है, लेकिन एक सोने के कौवे के घर में, कौवे के घर के अंदर इस प्रकार सजीवी चीज़ों को देख करके वह बालिका बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है। चलते हैं आगे। श्रांताम ताम विलोक्य, ताम श्रांताम विलोक्य, उसको, किसको, बालिका को, बालिका को श्रांताम विलोक्य, थकी हुई, श्रांत का अर्थ होता है थकना, तो श्रांताम विलोक्य अर्थात थकी हुई को देख करके का कहा प्राह, कौवा बोलता है, जब कवि ने देखा कि बालिका बहुत थकी हुई है तब कवि ने उससे कहा कि पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम माने पहले, बाकी काम बाद में हम करेंगे, पहले ऐसा करो तुम, लघु प्रातराशः, प्रातराशः का अर्थ होता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट जिसे हम कहते हैं, तो इसने कहा लघु प्रातराशः क्रियताम, अर्थात भावार्थ होगा कि कुछ खा लो, कुछ तुम खा लो। वद, तो फिर बताइए, तुम वद तुम अर्थात तुम बताओ कि स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, अर्थात जो भोजन जो तुम्हें लघु प्रातराश करना है वो तुम किस थाली में करोगी, सोने की थाली में करोगी अथवा रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में करोगी, या फिर ताम्र स्थाल्याम वा, या फिर तांबे की थाली में तुम्हें भोजन करना है, तो बताओ किस थाली में करोगी। इसका सरल भावार्थ देखते हैं हम कि कन्या अवदत अहम दरिद्रा बालिका अतः ताम्र सोपानेन आगमिष्यामि, परम काकः स्वर्ण सोपानम ददाति, स्वर्ण भवने प्रविश्य सा तत्र विविधानि वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा वीक्ष्य चकिता भवति, बालिकां श्रांतां दृष्ट्वा काकः अकथयत् प्रथमं त्वं प्रातराशं कुरु, तर्हि वद कस्यां स्थाल्यां करिष्यसि, स्वर्ण रजत ताम्र स्थाल्यां वा, तो किस प्रकार की थाली में आप भोजन करोगे, ये उससे पूछा। इसका हम सरलार्थ देखते हैं, हिंदी अर्थ देखते हैं कि बालिका बोलती है कि मैं एक निर्धन माँ की बेटी हूँ, इसलिए तांबे की सीढ़ियों से ही आऊँगी, लेकिन कौवा उसे सोने की सीढ़ियों से महल में प्रवेश करवाता है। बहुत देर तक महल में सजी हुई चीज़ों को देख करके बालिका आश्चर्य में पड़ जाती है। बालिका को थकी हुई देखकर कौवा कहता है कि बालिका पहले तुम थोड़ा नाश्ता कर लो, तो बताओ कौन सी थाली में ना करोगी, सोने की थाली में, चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। तो इस प्रकार उस कौवे ने इस बालिका की आवभगत करने का प्रयास किया या आवभगत की। तो पूछता है, आइए इसके कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है प्रावोचत, प्रावोचत का अर्थ होता है बोली। निर्धन मातुहु अर्थात गरीब माँ की, आगमिष्यामि अर्थात आऊँगी, आससाद पहुँची, चिरकालम
बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक, चित्र विचित्र विविध प्रकार की, और सज्जितानी अर्थात सजी हुई, श्रांताम अर्थात थकी हुई, विस्मयम आश्चर्य, और लघु प्रातरश का अर्थ होता है थोड़ा नाश्ता, क्रियताम अर्थात करो, और वद का अर्थ होता है बोलो। तो ये थे इसके कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम देखते हैं कुछ पद परिचय व्याकरणांश के माध्यम से, जो कि इस प्रकार है। पहला है मातुहु। ये मातुहु शब्द मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अस्ति, जो कि अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। अस्मि, अस्मि क्षमा करें, अस्मि है यहाँ पर। सोपानेनैव, यहाँ पर दो शब्द हैं, सोपानेन और एव, जो कि वृद्धि सदनी के माध्यम से जोड़ दिए गए हैं। आगे है आससाद है, यहाँ पर आंग उपसर्ग पूर्वक सद धातु है, जिसका लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लकारों में 10 लकार होते हैं, लेकिन हम 5 ही लकार पढ़ते हैं। ये लिट लकार परोक्ष भूत के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्तुनि, यहाँ पर वस्तु शब्द का नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। ये नित्य नपुंसक लिंग शब्द है। दृष्टवा, दृष्टवा में दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय किया गया है। गता में गम धातु और ता प्रत्यय है, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए टा प्रत्यय लगाया गया है। प्राह में प्र उपसर्ग पूर्वक आ है, और उसमें दीर्घ संधि के माध्यम से इनको जोड़ा गया है। त्वम, जो कि युष्म शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। करिष्यसि, इसमें क्री धातु लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, और उत, जो कि एक अव्यय पद है। तो हमने यहाँ तक जाना कि किस प्रकार वह बालिका वहाँ पहुँचती है, किस प्रकार उसे महल में लाया जाता है, और फिर वह कैसे महल को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है, और नाश्ते के लिए कौवा उसे पूछता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर से मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसका शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्दना भोजनम करिष्यामि। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं। नैतादृक् स्वादु भोजनम् अद्यावधि बालिका खादितवती। काकोश ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता वर्तते चैकाकिनी, त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। अर्थात बालिका व्याजहार, जब कौवे ने उससे पूछा कि आपको भोजन किस प्रकार की थाली में करना है, तब बालिका कहती है कि ताम्रस्थाल्याम एव अहम। ताम्रस्थाल्याम अर्थात तांबे की थाली में ही, अहम अर्थात मैं, निर्धना मैं निर्धन, मैं गरीब, तांबे की थाली में ही भोजनम करिष्यामि, मैं भोजन करूँगी क्योंकि मैं गरीब हूँ। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह बालिका आश्चर्य में पड़ गई जब, यदा यानी जब, स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां, उस सोने के कौवे ने जब उस बालिका को सोने की थाली में भोजन को परिवेशितम अर्थात परोसा, उसको देख करके वह बालिका आश्चर्य में पड़ जाती है। नैतादृक् स्वादुः भोजनम, न एतादृक्, एतादृक् स्वादुः भोजनम, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका, अद्यावधि बालिका, अद्यावधि का अर्थ होता है आज तक, उस बालिका ने न खादितवती, जो नैतादृक् में न था वो हम यहाँ उपयोग करेंगे, न खादितवती, अर्थात इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज से पहले उस बालिका ने कभी नहीं खाया था। ये बात यहाँ बताई जा रही है। काको ब्रूते, जब उस भोजन हो गया तब उस बालिका से कौवे ने, ब्रूते का तात्पर्य बोला या कहा कि बालिके अर्थात ही लड़की, अहम इच्छामि, कौवा कहता है अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, अहम अर्थात मैं, इच्छामि का अर्थ होता है चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, मैं चाहता हूँ कि त्वं अर्थात तुम, सर्वदा हमेशा च अत्रैव तिष्ठ, अत्रैव तिष्ठ अर्थात यहीं रह जाओ, मेरे पास रह जाओ, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास ही रह जाओ। परम, लेकिन समस्या क्या है, तव माता वर्तते चैकाकिनी, तव माता तुम्हारी जो माँ है वो क्या है, एकाकिनी वर्तते अर्थात अकेली है, तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है।
तो वो अकेली है, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, वरना मैं तो चाहता था कि तुम यहीं रुक जाओ। इसलिए क्या करना है, तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ। आइए इसका संस्कृत भावार्थ हम देखते हैं, जो कि इस प्रकार है कि बालिका कथयति अहम दरिद्रा ताम्रस्थालिकायाम एव भोजनम करिष्यामि, परम काकः तस्मै स्वर्णस्थालिकायां भोजनं यच्छति। एतद्दृष्ट्वा सा चकिता जाता। कन्या एतादृशं स्वादिष्टं भोजनं कदापि न खादितवती। काकः वदति, बालिके अहं तु इच्छामि यद् भवती सदा अत्रैव वासं कुरु, परन्तु तव माता एकाकिनी अस्ति, अतः त्वया शीघ्रं गृहं गंतव्यम् इति। आइए इसका सरलार्थ देखते हैं। हिंदी अर्थ किस प्रकार है इसका। बालिका ने कहा, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, लेकिन कौवा सोने की थाली में उसे खाना परोसता है और यह देख करके बालिका आश्चर्य में पड़ जाती है। इतना स्वादिष्ट खाना बालिका ने कभी नहीं खाया था। कौवा कहता है कि बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रुक जाओ, यहीं ठहर जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर जाओ। तो ये था। आइए अब इसके अंतर्गत आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को हम जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। व्याजहार का अर्थ होता है कहा, तदा तात्पर्य तब, यदा का अर्थ होता है जब, परिवेशितम अर्थ है परोसा, अद्यावधि अर्थात आज तक, खादितवती मतलब खाया, और ब्रूते अर्थात बोला, चत्रैव अर्थात यहीं पर, तिष्ठ रुक जाओ, तव अर्थात तुम्हारी, एकाकिनी का अर्थ है अकेली, और गच्छ का अर्थ है जाओ। अब हम देखते हैं कुछ व्याकरणांश जिसके माध्यम से हम पद परिचय प्राप्त करेंगे, शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे, जो कि इस प्रकार है। व्याजहारः, यहाँ पर वी उपसर्ग पूर्वक और आंग उपसर्ग पूर्वक, यहाँ दो उपसर्ग है, वी और आंग, और उसके साथ में है रिय धातु है, और उसका लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ दिया गया है। तदा जो कि एक अव्यय पद है, यदा ये भी एक अव्यय पद है। परिवेशितम, यहाँ पर परि उपसर्ग पूर्वक विष धातु से एक त प्रत्यय किया गया है। अद्यावधि यह एक अव्यय पद है। अद्य और अवधि दोनों शब्द अलग भी किए जा सकते हैं, दीर्घ संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं। खादितवती में खाद धातु से तवतु प्रत्यय किया गया है, और उसके साथ ङे प्रत्यय भी जोड़ा गया है। ब्रूते, यहाँ पर ब्रूय धातु से आत्मनेपदी रूप में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद देखेंगे आप चात्रैव, जो कि च अत्र से चात्र बना, और अत्र एव से अत्रैव बना। तो दो संधि है यहाँ पर। च और अत्र के बीच में जो संधि की गई है वो तो है दीर्घ संधि, और चात्र प्लस एव के बीच में जो संधि की गई है वो है वृद्धि संधि, जिससे बना चात्रैव। तिष्ठ, जो कि स्था या तिष्ठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। तब, यह युष्म शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। चैकाकिनी में च प्लस एकाकिनी, इन दोनों शब्दों को जोड़ने से, जो कि वृद्धि संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं, ये चैकाकिनी बना। गच्छ, जो कि गम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यह था यहाँ तक अंश कि बालिका जो थी वह, कौवा उससे कहता है कि आपकी माँ अकेली है, इसलिए आप घर जाइए जल्दी से। आगे चलते हैं अगले अंश की ओर। आप फिर से निवेदन करूंगा आपसे मैं कि इसका शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। बार बार आपको याद दिलाना पड़ रहा है, कहीं आप भूल ना जाएं, इसलिए। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रो मंजुषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। बालिके यथेच्छं गृहाण मंजुषाम एकाम। लघुत्तमां मंजुषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यदेव मदीय तंदुलानां मूल्यम्। गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्दिनात् धनिका च संजाता। तो आगे चलते हैं, देखिएगा। अर्थात इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात्, इत्युक्त्वा माने इति उक्त्वा, इस प्रकार बोल करके, काकः यानी कौवा, कक्ष अभ्यंतरात्, कक्ष का तात्पर्य होता है कमरा, रूम, उसके अभ्यंतर अर्थात अंदर से, कमरे के अंदर से, तिस्रः, स्त्रीलिंग में तिस्रः होता है, यहाँ पर मंजुषा शब्द है इसलिए तीसरे आया है,
कि तिस्र है माने 3, मंजूषा का तात्पर्य होता है पेटियां अथवा बॉक्स। तो 3 पेटियां निस्सार्य अर्थात निकाल करके ताम प्रत्यवदत, उसको बोला, उस बालिका से कहा कि बालिके यथेच्छम गृहाण एकाम मंजूषाम, अपनी इच्छा अनुसार, यथेच्छम का तात्पर्य अपनी इच्छा अनुसार आप एक मंजूषा यानी कोई भी एक पेटी आप ले लीजिए। तो बालिका क्या करती है, लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह्य, सबसे छोटी वाली मंजूषा को, सबसे छोटे वाले बॉक्स को लेकर के बालिका कहती है कि यदेव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे द्वारा दिए गए चावलों का, जो मेरे चावल आपने खाए हैं, उन चावलों का जो मूल्य है, उनकी जो कीमत है, यदेव अस्ति अर्थात इतनी ही है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। वो लेकर के वो घर आती है, फिर क्या होता है, गृहम आगत्य, घर आकर के तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसने मंजूषा खोली, पेटी को खोला और खोल करके क्या देखती है कि उस पेटी में महारानी हीरकाणी अर्थात बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, जिनको देख करके सा प्रहर्षिता, वह बहुत प्रसन्न हुई, वह बहुत खुश हुई। और तद्दिनात् च धनिका संजाता, और उस दिन से वह बालिका धनिक बन जाती है, अमीर बन जाती है, उनकी गरीबी दूर हो जाती है, अर्थात उसके लालच के अभाव में वो लाभ पा जाती है। तो आगे चलते हैं, इसका संस्कृत भावार्थ हम देखेंगे जो कि इस प्रकार है कि एवं कथयित्वा काकः प्रकोष्ठे गच्छति ततः मंजुषात्रयम् आनयित्वा वदति यदिच्छसि तत् स्वीकरोतु, बालिका कनिष्ठां मंजुषां गृहीत्वा वदति यत् एतदेव मम तण्डुलानां मूल्यम्, गृहं प्राप्य सा मंजुषाम् उद्घाटयति तदा पश्यति यत् तस्मिन् महारहाणि हीरकाणि सन्ति इति दृष्ट्वा सा बहु प्रसन्ना भवति तथा च तस्मात् दिनात् सा धनिका अभवत्। अब देखते हैं हम उसका सरलार्थ, जो कि इस प्रकार है कि यह बोलकर कौवा उससे कमरे से 3 पेटियां निकाल करके लाता है और बालिका से कहता है कि अपनी इच्छा के से कोई भी एक पेटी ले लो। सबसे छोटी पेटी लेकर के बालिका कहती है कि इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। घर आकर उसने पेटी को खोला तो देखा कि उसमें बहुमूल्य हीरे भरे हैं। वह देखकर बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है और उस दिन से वह अमीर बन जाती है। तो आइए इसके हम कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। इत्युक्त्वा, इसका अर्थ है ऐसा बोलकर। कक्ष का अर्थ होता है कमरा। अभ्यंतरात् अर्थात अंदर से। निस्सार्य का तात्पर्य है निकाल करके। मंजुषा का तात्पर्य होता है पेटी अथवा बॉक्स। प्रगृह्य अर्थात लेकर के। लघुत्तमाम का तात्पर्य होता है सबसे छोटी। इयदेव का तात्पर्य इतना ही। आगत्य आकर। और समुद्घाटिता खोल करके देखा। समुद्घाटिता माने खोला या खोल करके देखा। प्रहर्षिता माने खुश। और तद्दिनात् माने उस दिन से। अब इस गद्य के हम व्याकरणांश को जानते हैं, पद परिचय प्राप्त करते हैं। पहला शब्द है इत्युक्त्वा। इत्युक्त्वा जो कि इति और उक्त्वा उन 2 शब्दों के जोड़ने से बना है, जिनको यण संधि के माध्यम से जोड़ा गया है। अगला है कक्षाभ्यंतरात्। यहाँ पर कक्ष और अभ्यंतरात् ये 2 शब्द हैं जिनको दीर्घ संधि के माध्यम से जोड़ने पर कक्षाभ्यंतरात् बनता है। अगला है निस्सार्य। निस्सार्य में निस उपसर्ग पूर्वक श्रीय धातु और ल्यप प्रत्यय किया गया है। यथेच्छम में यथा प्लस इच्छम। यथेच्छम में यथा प्लस इच्छम है और यहाँ समास भी है। इच्छाम अनतिक्रम्य यथेच्छम इति। उसके बाद है लघुत्तमाम जो कि लघु शब्द में तम प्रत्यय जोड़ने से बना है। प्रगृह्य में प्र उपसर्ग पूर्वक गृह धातु और ल्यप प्रत्यय किया गया है। आगत्य में आंग उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय किया गया है। विलोक्य में वी उपसर्ग लोकरी धातु और ल्यप प्रत्यय किया गया है। क्षमा चाहता हूँ कि पहले वाले में मैंने लुक धातु लिखा था, वहाँ पे वास्तव में लोकरी धातु है, तनिक ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रहर्षिता में प्र उपसर्ग पूर्वक हर्ष धातु और त प्रत्यय किया गया जिससे प्रहर्षित बना, और टा प्रत्यय करने पर प्रहर्षिता बना स्त्रीलिंग में। तद्दिनात् में 2 शब्द है तत् और दिनात्, जिनको जोड़ने पर तद्दिनात् बनता है, जो कि व्यंजन संधि के पार्ट
जस्तु संधि के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये था आज की इस वीडियो का अंश। शेष अंश जो रहता है वो अगली वीडियो में हम जानेंगे। इस अंश में का ये कहानी एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कौवे के बताए अनुसार वह सूर्योदय से पूर्व उस पेड़ के पास पहुँचती है। वहाँ पेड़ पर देखती है कि सोने का महल है तो आश्चर्य में पड़ जाती है। जब कौवा सो करके उठता है तो उस बालिका को देख करके कहता है कि आइए मैं ऊपर उठाने के लिए, तुम्हें ऊपर लाने के लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तो बताओ, सोने की सीढ़ी लाऊं, चांदी की सीढ़ी लाऊं या तांबे की सीढ़ी लाऊं? बालिका कहती है कि मैं गरीब हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। लेकिन होता क्या है कि कौवा उसे सोने की सीढ़ी के माध्यम से महल के अंदर लेता है। जब वो महल में पहुँचती है तो महल में पहुँच करके वो देखती है बहुत सारी विविध प्रकार की चीज़ों को। उसको देख करके वो आश्चर्य में पड़ जाती है। जब कौवे ने देखा कि वह बालिका थकी हुई है तो वो कहता है कि सबसे पहले आप ऐसा करो कि थोड़ा सा खाना खा लो, नाश्ता कर लो। तो बताओ मैं कौन सी थाली में तुम्हारे लिए खाना लेकर के आऊँ, सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? बालिका फिर से कहती है कि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ तो मैं तांबे की थाली में ही खाऊंगी। लेकिन कौवा उसे सोने की थाली में भोजन करवाता है। वह भोजन करने के पश्चात कौवा कहता है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप यहीं रुक जाओ हमेशा के लिए, लेकिन आपकी माँ अकेली है इसलिए आप जल्दी से घर जाओ। ये कह करके कौवा कमरे में जाता है, वहाँ से 3 बॉक्स उठा करके लाता है और उससे कहता है कि अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी बॉक्स ले लो। बालिका सबसे छोटा वाला बॉक्स उठाती है और कहती है कि मेरे चावलों का इतना ही मूल्य है। और वो बॉक्स लेकर के बालिका घर आती है। घर आकर के जब बॉक्स को उसने खोला है, पेटी को उसने खोला है, तो वो देखती है उसमें बहुमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। यह देख करके बालिका बहुत प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के उस दिन से वह अमीर बन जाती है। तो यहाँ तक हमने जाना और इस बालिका की यहाँ तक की कथा से हमने ये परिचय प्राप्त किया कि लालच छोड़ देने से, त्याग की भावना होने से किस प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे इसी कथा का अगला अंश, जिसमें हमें बताया कि लालच के दुष्परिणाम क्या है। तो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।